So let's talk about introduction of computer. Computer is an electronic equipment designed to automatically accept and store data, manipulate them, and produce output results under the direction of detailed step-by-step stored program of instructions. The word computer is derived from Latin word compute, which means computation do. It was originally invented to make quick and accurate calculation. So basically compuटर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि खुद ही अपने आप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर कर लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं। और कंप्यूटर शब्द को ड्राइव किया गया है कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब है कंप्यूटेशन डू यानी कि गणना करना, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका इन्वेंट बेसिकली क्विक एंड एक्यूरेट मतलब कि कैलकुलेशन किया जा सके, इसलिए इसका इन्वेंशन हुआ था। सो दिस इज द कंप्यूटर, these are the basic parts of computer, but I want to say that one computer, like we can't say CPU is a computer, we can't say mouse is a computer and keyboard is a computer. So all the parts make a computer. So now move forward. It then displayed or prints the result. A computer is a general purpose machine that manipulates raw facts according to a set of instructions fed into it. Raw facts are known as data. Meaningful data constitute information. Command that tells a computer what to do are called instructions. The computer as a machine and all the other equipment associated with it constitute hardware. The instruction of that tell it what to do is called program. A set of programs that perform a particular task is named software. तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है या प्रिंट होता है। जो भी हम उसको इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट हमें एज अ प्रिंट में शो करता है, ये तो डिस्प्ले होता है। और यह एक जनरल पर्पस मशीन है जो कि रो फैक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको फिट करती है। इट मीन्स उसका मतलब कुछ सेंस निकालती है कि हमने कुछ भी 1 A 2 3 उसको कीबोर्ड में इनपुट किया, तो उसको आउटपुट में कुछ एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें शो करती है, डिस्प्ले होती है इन द मॉनिटर। सो रो फैक्ट इज नोन एज डेटा। जो भी रो फैक्ट हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर में, वो एक रो फैक्ट होता है जिसे डेटा कहते हैं, और उसको हमें डिस्प्ले होकर के जो कुछ मीनिंग बताता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा कॉन्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन। सो कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट एसोसिएट होते हैं और वो सभी कॉन्स्टिट्यूट हैं हार्डवेयर के फॉर्म में। जैसा कि मतलब कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को ऊपर से हम टच कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर है, और हम सिर्फ स्पीकर माउस ये सबको टच कर सकते हैं, और ये सब जब एक साथ रखे जाते हैं तो एक कंप्यूटर मशीन नाम दिया जाता है इसको। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि इसको क्या इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है वो प्रोग्राम कहलाता है। और जो प्रोग्राम के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है कि उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर हम MS ऑफिस में या फिर कुछ ऐसा वर्क करता है जिसमें सारी चीज़ें वर्क होती हैं, परफॉर्म होती हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में जैसे कि एक्सेल है, तो एक्सेल में बहुत सारा वर्क होता है। वो प्रोग्राम क्या हो गया, वहाँ पे एडिशन ये सब्सट्रैक्ट करना, कुछ भी, वो छोटा सा प्रोग्राम है।
और सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे. So let's talk about types of computer. These are mainly three types. First one is analog computer, second one is digital computer, and third one is hybrid computer. And here digital computer is mainly divided into four parts. First one is microcomputer, second one is mini computer, third one is mainframe computer, and fourth one is supercomputer. Now we are going to discuss about briefly types of computer. First one is analog computer. Analog computer are used mostly in medical science. These very kinds of computer work on continuous data values. For example, if you to calculate the pressure or something similar kinds of technology having will be useful. Second, about digital computer. Digital computer are most commonly used computer on digital techniques, which is widely used and preferred nowadays. This also comes under kinds of categories as we can see downwards. So एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर अधिकतर मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, बट एजुकेशन सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है इस टाइम. और ये इस टाइप का कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस टाइप का डेटा वैल्यूज़ पे वर्क करता है. फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस करूँ तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि स्पीडोमीटर इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें हमें फिजिकली चेंज होती हुई वैल्यू दिखाई देती है. बट अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर को मेनली 0 और 1 के फॉर्म में उसमें डेटा प्रीफर किया जाता है. डेटा की जो वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, और ये डिसकंटिन्यूस डेटा को एक्सेप्ट करता है. यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं. और अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है कंपेरिजन टू द एनालॉग कंप्यूटर. बट डिजिटल कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफरेंस इस टाइम मिलती है क्योंकि ये ज़्यादा. लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. First one is microcomputer. The processor is very small, so that called microprocessor, and the device is called microcomputer. Microcomputer is single user device. Example: desktop, laptop, plum top, notebook, PDA, etc. Mini computer is small but large than microprocessor. Mini computer is multi-user device, generally used in designing company for commercial uses. Mainframe computer. Mainframe, it has large processor and multi-user device. Number of users is more than mini computer. This is multi-user and multitasking device, mostly used in metrology. Supercomputer. The processor is biggest than other computer and processing capacity is highest than other devices. It is multi-user, fast calculating device, generally used in nuclear science for calculation purpose. CRAY first is the first supercomputer. India's first supercomputer is Burma 10,000. ये आप बात करते हैं इसके माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो होता है, और जिस डिवाइस में इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, और ये सिंगल यूज़र डिवाइस होता है. इसमें एक ही पर्सन एक साथ वर्क कर सकता है, एक साथ 3-4 लोग वर्क नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लम टॉप क्या होता है? प्लम टॉप जो हथेली में आ जाता है उसे प्लम टॉप कहते हैं. आगे इसकी पिक्चर बताते हैं कि कैसे होती है प्लम टॉप की, कैसा दिखता है. नोटबुक तो सिमिलरली लैपटॉप की तरीके से होता है, बट ये कॉम्पैक्ट वर्जन होता है किसका? लैपटॉप का. सो नोटबुक इज़ द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ लैपटॉप, PDA. सो लेट्स टॉक अबाउट मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर एक मिनी प्रोसेसर पे वर्क करता है जो कि बड़ा है
इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। सो ये मल्टी यूज़र डिवाइस होता है। जनरली ये कंपनी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर क्या होता है, इसमें मल्टी यूज़र डिवाइस के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे यूज़र्स भी ज़्यादा होता है। अगर हम इसके साथ अगर कंपेयर करें, मिनी कंप्यूटर से कंपेयर करें मेन फ्रेम को, तो इसमें जो प्रोसेसर है वो भी लार्ज है, प्लस इसमें मल्टी यूज़र भी ज़्यादा है, यूज़ कर सकते हैं मल्टी यूज़र, यानी कि ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ होता है, ये मेट्रोलॉजी के लिए यूज़ होता है। सो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा प्रोसेसर इसी का है, द बिगेस्ट प्रोसेसर ऑफ अदर कंप्यूटर, और इसकी कैपेसिटी भी हाईएस्ट होती है अदर डिवाइसेस के कंपेयर में। और ये फास्टली वर्क कैलकुलेट करता है। एक तो मल्टी यूज़र है कि एक साथ इसको कई लोग वर्क कर सकते हैं, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करता है। इस तरीके का डिवाइस है। जनरली इसको न्यूक्लियर साइंस के लिए, वहाँ पे न्यूक्लियर साइंस के कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ होता है। और ये पहला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था क्रे, यानी जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम था CRAY-1, CRAY फर्स्ट या फिर। एंड इंडिया का जो, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, यानी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर कहीं बना होगा तो वो उसका नाम है CRAY फर्स्ट। एंड जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, वर्मा 10,000। Hybrid computer. The kind of computer comes with both characteristics. Digital and analog are called hybrid. This is used there where it needs to calculate both the digital and the analog data. For example, petrol pump. So, hybrid computer क्या है? Hybrid computer में बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की और एनालॉग कंप्यूटर की। जहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की नीड होती है, वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप में क्वांटिटी भी मेजर होती है जो कि एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू होती है। डिजिटल कंप्यूटर में प्राइस कैलकुलेट होता है। सो पेट्रोल पंप इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि ये सभी मेन टाइप होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम जानते हैं इनका डिफरेंस क्या है। डिजिटल कंप्यूटर को मेनली इनपुट जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, आउटपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। बेस्ड ऑन किसका क्या इसका बेस क्या है, काउंटिंग के फॉर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 1 होता है तो उसमें काउंटिंग होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जनरल पर्पस PC। डिजिटल कंप्यूटर मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेस्कटॉप, लैपटॉप अदर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो मेजर एलिमेंट में होता है और आउटपुट ग्राफिकल पिक्चर में होता है। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको बताया था स्पीडोमीटर, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि वोल्ट मीटर, अमीटर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि इसमें जो CRO में क्या होता है, उसमें जो ग्राफ के थ्रू हमें पिक्चर शो होती है तो वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसमें हमें ग्राफ शो होता है और कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। किस चीज़ से बेस्ड है, कंटिन्यूस फॉर्म में। तो ये किस चीज़ से बेस्ड है, कंटिन्यूस फॉर्म में, और इस इमेज भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, ETC, CG machines, etc. forecasting and weather forecasting, speedometer and ECG machines, etc. are the example of analog computer. हाइब्रिड कंप्यूटर का इनपुट क्या है, इसमें बहुत नहीं 0 1 में भी यूज़ करते हैं, प्लस इसमें मेजरिंग एलिमेंट भी होता है। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में ऑन एंड ऑफ यानी कि ओपन होता है। इसमें भी ग्राफ के थ्रू भी देखा जा सकता है इसका आउटपुट। और ये किससे पे बेस्ड होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में भी होता है और डिसकंटिन्यूस फॉर्म में भी होता है। सो एग्जांपल ऑलरेडी बता चुके हैं, पेट्रोल पंप या फिर सिमुलेशन और मॉडेम और जेट प्लेन्स आर द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. So these are the type of computer, these are the picture
microcomputer, mini computer, personal computer, supercomputer, and laptop and tablet. These are the notepad and laptop. These are same. Here difference is that the notebook is more compact than laptop. That's it. It's sufficient for the difference. This picture is PDA, and PDA also known as plum top, क्योंकि हथेली में आ जाता है इसलिए ये plum top के नाम से भी जाना जाता है. This is an example of this is a picture of speedometer, voltmeter and fuel के बारे में जो एनालॉग के फॉर्म में शो करता है. सो इससे भी मेजर कर सकता है. फिजिकल वे में हमें दिखाई देता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, thermometer in digital form, speedometer in digital form, clock, I think it's a clock in digital form. So ये सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट होती हैं कंपेरिजन टू द एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि so this is the example all it. So this is the example of digital. Thanks for watching. I hope you like the video.